चलिए गंगा माई दर्शन भी करेंगे, बेचेंगे, खाएंगे। जी, तो पहली बार कितने पैसे में आपने दुकान 1500 में कम चलते हैं। अच्छा, उसी हाँ, में शुरू कर लिया। उसी में शुरू हो कुछ जाता प्रसाद लिया, कुछ सिंदूर लिया, कुछ हाँ, रेवड़ी गट्टा लिया, हाँ, माला लिया। हाँ, वही में थोड़ा थोड़ा काम बढ़ाते चलते हैं मनई। जी, सुरक्षा कौन करता है इनकी? गंगा माई। सुरक्षा गंगा मैया। कोई हम लोग बांध किए चले गए, अब शाम कर गंगा माई देखा या चोरी करा मैया। अच्छा, रखे रहा बस उन्हीं के सहारे हम लोग है। मतलब पूरा विश्वास रहता है कि गंगा मैया ही। बिल्कुल, गंगा मैया न देखा तो सब सामान एक दिन में गोल हो जाए। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर इस बार 2025 में 13 जनवरी से प्रारंभ होगा। लेकिन मेले की खूबसूरती को कौन बनाता है, मेले को सुंदर कौन बनाता है, और मेले में सही मायने में कौन जो है मेले की सांस्कृतिक आत्मा है, उससे रूबरू कराते हैं। यहाँ पर जो माताएं हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगाती हैं, कोई केन बेचती हैं, कोई फूल माला बेचती हैं, कोई प्रसाद बेचती हैं, वास्तव में यही मेले की आत्मा है। अगर ये लोग इस तरह से प्रसाद और इस तरह से पूजन की सामग्रियां ना बेचें तो और अपने देसी भाषा में अगर बातचीत ना करें तो आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं इनकी बातों से नहीं जानकारी कर पाएंगे और ना ही यहाँ की संस्कृति से रूबरू हो पाएंगे। अर्थात ये मेले की संस्कृति है, ये मेले की सभ्यता है, ये मेले के संस्कार हैं और इनसे बातचीत करने में बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं। तो आइए माता जी से बातचीत करते हैं। मैया जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। अरे बहुत जोर से बोल रही हो। और का जय गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय। हाँ, गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया सबका भला करती है। सबके भला करती हैं, जो आते हैं उसको भला, जो आए बेचा उसको भी भला करते हैं। अच्छा, जो नहाए उसकी भी भला और जो बेच रहा उसको भी भला होता है। हाँ। दिन भर हम लोग गंगा माँ के दर्शन करते, गंगा माँ हमको लोग का सहारा देते हैं। जी, क्या नाम है मैया? हमारा नाम सुमित्रा है। अच्छा, दिन भर माँ का दर्शन करना और साथ ही प्रसाद। हाँ, एक पंथ दो काम हो जाता है। जी, कै साल से मैया यहाँ लगा रही है? अरे मान लो के 10 साल हो तो 10 साल से। जी, तो पहले घर में परिवार था, फिर लगा कि अब थोड़ा गंगा मैया के दर्शन करे, सामान बेचे। हाँ, यही होता है कि अब चलिए गंगा माई दर्शन भी करेंगे, बेचेंगे, खाएंगे। जी, तो पहली बार कितने पैसे में आपने दुकान शुरू की थी? अरे कितना पैसा था तब? 1500 में कम चलते हैं। अच्छा, उसी में शुरू कर लिया। उसी में शुरू हो कुछ प्रसाद लिया, कुछ सिंदूर लिया, कुछ रेवड़ी गट्टा लिया, माला लिया। हाँ, वही में थोड़ा थोड़ा काम बढ़ाते चलते हैं मनई। जी, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई दुकान। तो अभी भी तो 2-3 हजार का ही सामान होगा, बहुत हाँ, होगा नहीं? 1000 का डिब्बा हो जाता है, 500-600 का प्रसादी हो जाता है सामान। जी, तो मैया देखिए 10 साल पहले मात्र 1000 रुपए में सामान खरीदी और खरीदने के बाद गंगा मैया के किनारे आकर बैठ गई। गंगा मैया का लगातार मैया को आशीर्वाद मिलता रहा। अभी भी बहुत सारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेले के पास आते हैं यानी महाकुंभ में आते हैं, 1000, 2000, 3000 का ही सामान लेकर आते हैं और उसी में वो दुकानदारी शुरू कर देते हैं। जी मैया, तो ये क्या दीपक जला के जो भक्त आते हैं उनको देती रहती है? हाँ, पूजा सामग्री। हाँ, वो दीपक जलाएंगे, नहाएंगे, दीपक जलाएंगे, नारियल जलाएंगे, चढ़ाएंगे, प्रसाद घर ले जाते हैं। जी, तो ये पूरे प्रसाद की व्यवस्था करके फिर शाम के समय इन्हें बांध के रख जाती है। बांध के धर के चले जाते हैं गंगा मैया के तीरे। हाँ, गंगा माँ अपना देखता है। तो रक्षा कौन करता है इनकी? गंगा माई। सुरक्षा गंगा मैया। कोई हम लोग बांध किए चले गए, अब शाम कर गंगा माई देखा या चोरी करा मैया। अच्छा, रखे रहा बस उन्हीं के सहारे हम लोग है। मतलब पूरा विश्वास रहता है कि गंगा मैया ही। बिल्कुल, गंगा मैया न देखा तो सब सामान एक दिन में गोल हो जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन गंगा मैया पूरी सुरक्षा करती है। हाँ, गंगा माई सबको देखती है। जी, परिवार में कौन कौन है मैया? एक बेटी एक बेटा बस। जी, शादी ब्याह हो गया? हाँ, सब गंगा मैया के आशीर्वाद से। हाँ, गंगा मैया के आशीर्वाद से। प्रतिदिन कितना कमा लेती हो मैया? अरे भैया, यहाँ कमाई जो ग्राहक लग गए तो मिल गया, नहीं मिला लगा तो नहीं मिले। कई बार नहीं मिलता। कभी कभी कल तो 50 कमा के गए, ये कहाँ गंगा माई देने वाली रहती, छप्पर फेंक देती है। अच्छा, दे देती है तो नहीं देती तो नहीं। सही, 50 रुपए तो आप किराया भाड़ा लग गया होगा? हाँ, किराया भाड़ा दे के चले गए घर। जी,
फिर दोबारा उसी उम्मीद से उसी आस से आती हो? फिर ये आज सुबह आए हैं, जी। गंगा माई दीन जो देना है। जी। आस और विश्वास टूटता नहीं है, टूटता नहीं। लगातार इसी आस विश्वास में मैया 10 साल से लगातार आती रही। हाँ। रही हो कि मतलब कभी कम कभी बेसी? कम ज्यादा तो होता ही रहता है, ये थोड़ी ना मुट्ठी चना एक बराबर। कभी दुख आता है, कभी दुख जाता है, कभी सुख कभी दुख, कैसे लगता रहता है ऐसे ही। लेकिन बड़े बड़े पैसे वाले मैया अगर उनके यहाँ थोड़ी कमाई कम हो जाती तो घबरा जाते, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसका तो ब्लड प्रेशर हाई हो गई करी, उनके कूलर के, फ्रिज के, एसी के हवा लग के लूज हो जाएगी। हम लोग का तो घाम भगवान ने गंगा माई हरियर करेंगी। अच्छा, आपको ना लू लगता ना घाम लगता है? हम लोग जेठ बैठा हुआ पटपट बैठी रही थी हम लोग। अच्छा, अगर बारिश भी आ गया तो बैठे तो हाँ, बारिश आ जाए छाता लिए बैठे, सब मुंह ढक दिए जाते हैं। मुंह बांध के। तो आपका ना ब्लड प्रेशर हाई होता ना शुगर बढ़ता है? नहीं, सारी बीमारियों से गंगा मैया दूर दूर रखती है। का जो सुबह उठो, हवा ले, चूल्हा बासन रोटी खाना बना के चलो, खा के चलो, चाय पानी का क्या नहीं है यहाँ दुकानें। फिर यहाँ आपका दुकान शुरू हो जाता शुरू हो जाता है। और घरे बैठो तो मरीज की तरह लड़ी रहो, खटिया कूलर फ्रिज पाओ। फिर मोहल्ला पड़ोस होने लगता है, घरे बैठो तो उसमें 3-5 होता है, पता चला लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं उसको बुराई बतलाए, कोई उसको बुराई बतला रहे। यहाँ अपना तो कम से कम मेहनत मजदूरी कर ही ले रही है। ये सब भैया जितनी बैठी सब अपना परिचय सहेली सब सहेली है। एक खिलाड़ा थी बहुत तेज, वो लाल वाली लड़ रही है ज्यादा। बाबा गई बेचने नहीं देती, भाई मैं बतावत ना, बेचने नहीं देती। वह देख ले का गुड्डी सबको एकदम चिल्ला देती है। अच्छा, सब उनसे डरती हैं? नहीं, अब हल्ला मचा दे पानी से बसा उनका सब अपने मिल जाए। कल हल्ला मचा साथ मिली है सबको ने। अच्छा, मतलब वही सबकी नेता हैं? नेता मतलब नेतागिरी वही करती है। कहीं देर में आती है तो देर में, अब 10 बजे आए ना, और जो सुबह आ जाता तो थोड़ा पा जाता है, जो 10 बजे आए तो कभी कम बेसी किसी का होता थोड़ा बहुत मदद कर देती है? नहीं, अपना अपना जो भगवान देते वो भाई शाम तक रहेगा, 7 बजे तक रहती है। हम 5 बजे, हम लोग 6 बजे चल देते हैं जी। खिरची मिर्ची सब इसी में निकल जाता है? घर परिवार बाल बच्चे सब निकल जाता है, जो थोड़े में काम चल जाता है। गर्मी के दिनों में भीड़ भाड़ कम रहती, मेले के दिनों में नहीं, संगम पे रहता है। वहाँ संगम पहुँच जाते हैं। खाना पीना सब लेके चलती हो? रोटी सब्जी परेठा लेके चलते। यही मिल बांट के खाती हो? कभी किसी का चार दे दिया, कभी किसी को सब्जी दे, कोई नहीं लाया तो कोई वाह भाई अमरूद लाए तो कह ले अमरूद 4 फाकी बांटे सिंह सुनाता। अच्छा, चारों लोगों को बांटी। आप देखिए यहाँ पर कि मैया जब बता रही कि एक लोग अमरूद लाते हैं, 4 फाकी बांट के एक एक थोड़ा थोड़ा देते हैं। यानी हमारे भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है, जो जीवन जीने की कला है, अगर आपको सीखना है तो महाकुंभ से सीखिए, अगर आपको सीखना है तो गंगा मैया के किनारे। हम भले ही करोड़पति हों, बड़े बड़ी कोठियां हों, बड़े बड़े मकान हों, लेकिन आज स्थितियां ये हो रही कि पड़ोसी पड़ोसी की सुध नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर गंगा मैया के किनारे, गंगा मैया के तीरे ये मैया उनकी सुध लेती हैं, तो दूसरा दूसरे का हाल चाल लेता है, तीसरे तीसरे का हाल चाल लेता है। और ऐसे करते करते ये मैया 10 बरस 12 बरस तक मतलब पूरा जीवन व्यतीत कर रही, अपना घर गृहस्थी परिवार सबको चलाना, सबको देखना। तो वास्तव में माँ गंगा की कितनी महिमा है, वास्तव में संगम की कितनी महिमा है। गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पर मिलती हैं, वैसा ही मेल यहाँ पर क्यों मैया? सरस्वती ती पाप न रखा एक कौरती। फिर से बता दो। गंगा यमुना सरस्वती पाप न रखा एक कौरती। यानी गंगा यमुना सरस्वती जरा भी पाप नहीं रखती, जो भी आता है उसके पाप को काटती हैं और उसे ऐसा वरदान देती हैं जैसे मैया खुश हैं, प्रसन्न हैं, कम आए तो प्रसन्न और ज्यादा आए तो प्रसन्न, यानी कभी दुख होकर नहीं जाती हैं। वैसे ही ये सारी माताएं हैं जो यहाँ पर दुकान लगाती हैं, प्रसन्न होकर जाती हैं। तो सच्चा अगर जीवन जीने की कला आप सबको सीखनी है तो आप सब महाकुंभ में आइए। महाकुंभ में आपको जीवन जीने की कला सीखने को मिलेगा। एक साथ स्नान करना, एक साथ चलना, एक साथ पूजा करना, एक साथ पाठ करना, एक साथ प्रसाद ग्रहण करना, वो बहुत सारी चीजें यहाँ महाकुंभ में आप सबको सीखने को जानने को मिलेंगी। तो महाकुंभ एक जीवन जीने का आधार है, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का कोर्स भी महाकुंभ है कि जहाँ से आप सब से देख सकते हैं कि कैसे एक मेले को मैनेज किया जाता है। तो ऐसी माताएं
जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे मेले को बहुत अच्छा सुंदर बनाती हैं और देशज भाषा बोलकर, यानी अपनी लोक भाषा बोलकर, अपने गंगा के किनारे की तीरे की भाषा को बोलकर हम सब की भाषाओं को, हम सब की संस्कृति को भी समृद्ध करती हैं। अगर आपको भी गंगा मैया पर विश्वास है तो आपके सारे कष्ट हरने का काम माँ गंगा करेंगी, आपका भाग्य उदय करेंगी। आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, ऐसी माताओं की वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे माँ गंगा का ये जो पावन पवित्र संगम के किनारे जो महाकुंभ लगने वाला है, उस महाकुंभ का आप सब भी आनंद ले सके, आप सब भी दर्शन कर सके। एक साथ मिलकर हम लोग बोलें और हम लोग कहें, चलो कुंभ की ओर, चलो महाकुंभ की ओर। आप लोगों से आग्रह है कि हमारे वीडियो की स्क्रीन पर आप सबको QR कोड दिखाई दे रहा है, आप सब कुछ ना कुछ सहयोग करिए, कुछ ना कुछ सहायता करिए, जिससे सनातन की इस यात्रा को हम और हमारे चेतन भाई बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए QR कोड को स्कैन करके कुछ ना कुछ 1 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये जो भी अर्पित करेंगे वो हमारी सनातन की यात्रा को बहुत मजबूत करेगा और हम लोग बहुत मजबूती से काम कर सकेंगे। जय गंगे मैया।